गाते हैं ना भक्त लोग, किसी देश में किसी वेश में परवेश में रहो, है? राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, किसी देश में किसी वेश में परवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। भजन चलता रहे, यह कला यशोदा ने सीख ली। किनसे? गोपियों से, कि ये गोपियां इस प्रकार का चिंतन करते हुए प्रसाद बना रही हैं, इसलिए मेरा लाला इनके माखन पे फिदा है। जो मेरा माखन छोड़ करके इनके माखन के पीछे पागल हुआ घूम रहा है। एक हमारे बरसाने वाले वो गाते हैं ना, मेरे आगे पीछे डोले मैयारी तेरो ये कन्हैया मेरे आगे पीछे बोले, मोते मीठो मीठो बोले। पर चलो हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे। इनके पीछे पीछे पागल हो रहा है। क्यों हो रहा है? तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति। एरी मैया, आपने अनुभव करे होगा बहुत अच्छी तरह कहा कि जब आपके यहाँ कोई संत, कोई गुरु, कोई महापुरुष आवे और आप वादना रोटी बनाओ बिन के ले, वादना रोटी बनावे को आनंद कछु अलग है, और फिर बामे ते बच जाए फिर बिन खावे को आनंद कछु अलग है। बनावे को और बिन में ते बची न में ते खावे को, स्वाद ही कुछ अलग है। सत्यनारायण की कथा होती है, पंजीरी बनती है ना, जिसमें फूफा बोलते हैं, फूफा। क्या? फूफा पंजीरी बनती है। अब वो सत्यनारायण कथा की पंजीरी को स्वाद कोई हलवाई अपनी दुकान पे बना के बेचे, वो स्वाद माई का लाल ला ही नहीं सकता। वो स्वाद ही अलग है। लाख कोशिश करे कोई, तो जब कोई हमारे घर में सत्यनारायण कथा हो तो पंजीरी में इतना स्वाद कैसे आया? अथवा कोई गुरुजी आमे, संत आमे, वादना भोजन बने तो वहां को स्वाद अलग क्यों हो जाता है? इसका रीजन है, कारण है। आपको पता है, कई बारात जाती है ना, बारात, तो बाराती जैसे ही पहलो पानी पियो, नाश्ता करे, सोई खोपड़ी खराब। बाराती ने की देखो तो। अच्छा, बाराती का सौभाग्यशाली की बारात बिना लड़ाई भाई आ जाए तो आ जाए, नहीं कम से कम 10-20 वीर तो है। या तो गांव के इंते होगी और गांव के बच्चे बच्चे फिरे बच गए तो आपस में तो होनी है। और नेकाद ना हो, रसगुल्ला मार, छेना मार, है खूब होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही वो अन्न खाया सोई बुद्धि गड़बड़ हो गई।
क्योंकि अन्न जहां से आया है ना, वहां घर में 8-10 दिना से लोई मारो है रही है, बेलन मारो है रही है, हरद की थाप मारो है रही है। तो वह खाए के बेचारे बराती रसगुल्ला मारो करे तो जाम कोई बड़ी बात नहीं। बनाने वाले का बड़ा असर पड़ता है, हाँ? मैं तो सीधे कहता हूं अपने सभी प्यारे श्रोताओं से कि घर में प्रसन्नता पूर्वक भोजन बनाओ और प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराओ और प्रसन्नता पूर्वक भोजन करो। यदि घर में काउ ना खटपट है जाए आपस में और वो रोए रही हुए बनाए वारी तो रोटी मत खाइयो। व्रत राख लियो एक आध दिना, बोले तुम अच्छी बात कह रहे हो कि भूखे मर जाएं, रोटी तो खानी पड़ेगी चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ो। नहीं नहीं नहीं, रोए रोए रोटी बनावेगी तो खावे वारे हुए रोनो परे। क्यों? उसमें आंसुओं के बीज बो जाते हैं, आंसुओं के बीज बो जाते हैं। वैसे पता है आपको, सेल्फी लेवे वाले आए गाड़ी के पास में, कोई कार्यकर्ता है कि यहां रहा करो भाई। कोई कार्यकर्ता आए 2-4 यहां, फटाफट जल्दी से इनको हटाएं। अभी तो बात बहुत कर रहे हैं। आओ क्या कह रहे हैं हम? हाँ, बनाने वाली आंसू बो देती है तो फिर भोजन करने वाले के भी आंसू निकलेंगे ही। लेकिन यहां तक तो ठीक है कि कोई आंसू ही बोवे, ठीक है, तो जेऊ नहीं है, पर चलो कहूं तक ठीक है। पर कुछ माताएं तो एक गड़बड़ और करती हैं, करती नहीं है बेचारी, हो जाती है, करती नहीं है, हो क्या जाती है। नियम ये है कि जा आंख में ते गंगा जी बहे और या दूसरे में ते जमुना जी बहे तो बीच में ते सरस्वती छूट पड़ती हैं, और कभी कभी वे भी आटे में चली जाती हैं, और फिर बाकी बना के बढ़िया लोई और बढ़िया बेल के और पसरे आदमी को, और आदमी स्वाद ते खाएगो। अब पता है, अब कह रही है कि महाराज गुरुजी एक बात बताओ, जिनको दिमाग का चीज बनाती हैंग होने लगा है। अब वायरस तुमने डारे भावे हैं, वायरस डारोगे तो दिमाग तो हैंग होगा ही होगा। तो रोए राय के भोजन मत बनाओ, मस्ती के साथ में, खुशी के साथ, आनंद के साथ है। प्रसादे, गीता का श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम। यशोदा ने समझ लिया, आई, और अब तक क्या होता था, यशोदा के यहाँ जो भी काम होता था नौकर चाकर करते थे, नौकर चाकर। अब नौकर चाकर तो नौकर चाकर जैसे ही करेंगे ना, हाँ? और गोपियां अपने हाथ से करती थी, इसलिए उनके माखन में स्वाद ज्यादा था।
यशोदा समझ गई और यशोदा ने क्या किया, घर में आते ही सब दास दासियों को अलग हटा दिया। बोले मेरे लाला के ने जो माखन निकलेगा बा कामे में अपने हाथ से करूंगी, तुम और काम देख लो। हा? बड़ा प्यारा श्लोक है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निरममंथ स्वयं दधि। गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु, गृह की दासियों को दूसरे कामों में नियुक्त कर दिया। और दधी स्वयं निर्ममन था, दही अपने हाथों से मंथन करने लगी यशोदा। और दिन लाला जग करके सीधा बाहर जाता था, आज कहीं नहीं गया, जग के आयो सीधा मैया के पास। मैया 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 मैं अपना दूध पिया दे पहले। अम्मा लगी थी धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक। सर्दी के दिन आए, अब मैया ने सोची कि जा हवाला बंद करूं तो फिर जो इतना ठंडो है जा को जब दोबारा फिर मोए कैसो पानी देना पड़ेगा, बर्फ को गरम गरम। तो बोलो करो तुम, पहले तो बोलते ना हो, फिर कैसो पानी देना पड़ेगा, गर्मी न की कह रहा हूं। अच्छा गर्मी न में हाँ ठंडो। तो लाला ने रुक जा, मेरा काम में पूरा कर लूं फिर तो दूध पियाऊं। नहीं 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 मैं तो अभी पीऊंगा, अभी। जिद पड़ गई और जब नहीं मानी मैया तो जाकर के रई को पकड़ लिया। फिर मैया ने मंथन बंद कर दिया और दूध पिलाने लगी। अभी मैया का दूध पीते हैं। पहले बालक बहुत बड़े बड़े हो जाते तो भी मैया का दूध पीते थे, बहुत बड़े बड़े। और अब तो मैया पहले ही बोतल लगा देती वहां के मुंह में कि ले पी। है? क्या कहते हैं, निप्पल निप्पल कहते हैं, निप्पल। बोतल लई और बम भरे भैंस को दूध और जटवा के मुंह में दे दी, ले पी। अब भैंस को दूध बनेगो पिएगो तो कोई इंसान थोड़ी बनेगो। हम ना पूछ रहे का बनेगो, तुम सब समझ गए। हाँ पहले बड़े बूढ़े पूरी जिंदगी जी के चले जाते थे, एक इंजेक्शन भी नहीं लगता था उनके। और अब 12 साल के बालक के तो चश्मा अलग बोतल चढ़ रही है, चश्मा टेस्ट है गए हैं और दवाई रोज खाता है। 10-15 साल का बालक, क्योंकि मैया ने जन्म तक खेम्बा के मुंह में बोतल दे दी। पहले जे दूध की बोतल दी भैंस के की, फिर वो दूसरी बोतल मांगने लगे जी कोका कोला फोका कोला। फिर नेकोर बड़ो भयो, फिर बोले जो कोका कोला तो वैसी है थोड़ी हल्की वाली, नेकोर वो होती है वो ठंडी। समझ गए? फिर वो ठंडी ठंडी वाली भी फिर नहीं जमती। फिर हाँ 2 सज्जन कल हमारे पास आए कि महाराज हम छोड़ना चाहते हैं
मैंने कहा छोड़ दो भाई, जाते खुशी की का बात है, सूर्य द्वैत ना करने को मौका दे दे, बारात आ रही है। नेक द्वैत ना की छूट दे दे, बारात आ रही है। अब वो बोतल की आदत लग गई। अब जी बोतल तब छूटे जब या तो जा रस में चस्का लग जाए, भगवान की कथा रस में, है ना, या तो तब छूटे या फिर मर के पिंड छूटे। और ये बोतल कहां तक पहुंचा देती है पता है? हॉस्पिटल तक। फिर वहां तो बोतल ही बोतल, जा हाथ में बोतल लगी है, जा हाथ में कौन सी बोतल? ड्रिप, हैं? अब तो डॉक्टर पांव में भी लगा देते हैं, हाथ में भी, पांव में भी, और एक जगह तो एक की नाक में लगी। मैंने की भैया नाक में एक का आयरो है? बोले जो हाथ में है कि जा रहा हो पानी और नाक में है कि आयरो है। कुछ दिन बाद तो बालक ये कहना भूल जाएंगे कि माँ का दूध पिया तो आ जा, क्योंकि माँ का दूध पिया ही नहीं है, बोतल का दूध पिया है। एक जगह तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे एक संत कि कुछ दिन बाद भारत की संतान को शायद माँ का आंचल नसीब नहीं होगा। कुछ दिन बाद भारत की संतान को माँ का आंचल नसीब नहीं होगा। आंचल मानी पल्लू, पल्लू। बोले क्यों? जब माता जीन्स का पैंट और टॉप पहनेगी तो आंचल कहां से लाएगी? आंचल कहां से लाएगी? तो ये निप्पल है ना, बोतल, इनसे अपने बच्चों को बचाइए, कोशिश कीजिए। मैया ने कहा ठीक है चला, मैं तेरे को दूध पिलाती हूँ। मैया दूध पिलाने लगी। उधर क्या है, बरोसी में दूध गर्म हो रहा था। बरोसी जानती हो मैया? बरोसी, हाँ, बरोसी में दूध गर्म हो रहा था मिट्टी की हड़िया में। वो दूध उफनने लगा। एकदम मैया की नजर पड़ी कि अरे दूध उफन गया। तो हड़बड़ाहट में क्या हुआ, मैया ने लाला को फेंक दिया और दूध को बचाने भागी। लाला को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ हमारी ये दूध के बराबर कदर ना जा घर में है? दूध के लिए हमें इतनी बुरी तरह फेंके, बताओ। भगवान ने कहा लजत्यो दूध ही देखनो है तो ले, अब जाए बच्चा। एक सोटी उठाई और जितनो घर में कहूं दूध दही माखन है तो ना सब उठा करके एक तो फोड़ दे ना चोर रहे हैं। मैया को गुस्सा इतना आया कि ये तो बहुत बिगड़ गया। मैया ने भी एक सोटी उठाई हाथ में और ये लाला के पीछे दौड़ पड़ी।
आगे आगे मैया, आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। वेदे हरि वेदे हरि शंभो नचावन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे। शिवि विरंचि कहबो हहि, को है बपोरा, कभी घर में, कभी बाहर, कभी इधर, कभी उधर। पता है मैया थक गई पर लाला हाथ नहीं आए। मैया थक थका करके सोटी फेंक दी, फिर स्वयं चल करके आए और मैया की पीठ पे चढ़ गए। मैया अब गुस्सा तो भी ठंडा नहीं हुआ था। मैया ने पकड़ करके और कहा कि चल मैं तेरे को उखल से बांधूंगी और तो सब याद आ जाएगी कैसे रहा जाता है। आज पूरे दिन न तो रोटी मिलेगी न पानी मिलेगा, पूरे दिन तू बंधे रहेगा, समझे? चल। और माँ यशोदा ने ऊखल से लाला को बांध दिया। दाऊ भैया लाला के पास में आए और दाऊ भैया ने जब लाला को उदास देखा तो दाऊ भैया लाला को देख नहीं पाए उदास, सीधे यशोदा मैया के पास गए। मैया हो मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। कहाँ पे गारो रे ओ मैया उखल से दियो बांध,
ने कहा बिगाड़ो री। नाचे वाले मन मार के बैठे हैं आज, नाच नगदे नचाए दूंगा, जिनको मन हो झूम ले। जय हो से दियो बांध श्याम ने कहा बिगाड़ो री। आज पांडाल इधर बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी हाउसफुल हो गया है। उधर पूरा पुरुषों में भी हाउसफुल हो गया है। तो अब पानी को विश्राम है रोए, पर जिन्हें पानी नहीं पीनो कहूँ आनो जानो नहीं हो तो बैठे रहियो, नहीं जगह गिर जाएगी। आज ढूंढवे ते नहीं मिलेगी। जिन्हें जरूरी हो ते ही ठाड़े भइयो, नहीं चुपचाप बैठे रहियो। नहीं तो कैसो है जागो बताऊं बताऊं कि रहना ऐसा है जागो। अभी 1 मिनट बाद करूंगा मैं विश्राम। एक बात कह दूं, एक आदमी ऊंट पे बैठ के जा रहा हो, बा एक डुकरिया बड़ी बूढ़ी रास्ता में मिली, बोली लला ने कहा मैं ले चल बैठा रखे। बोले ठीक है आ जाओ अम्मा। तो बोले ऊंट है बिठा, सो ऊंट बिठायो बाने, ऊंट बिठायो सो बोलो अम्मा चढ़ाओ पीछे थे।
सो अम्मा पीछे ते चढ़ी, सो ऊंट बैठा तो पीछे के पांव निकल जाता है। सो पावन की एक सीट सी दिखी, सो अम्मा बोली यहीं बैठ जाऊं, ज्यादा काऊ पर जाऊं। जी ठीक है, बढ़िया, टिकवे की जगह मिल गई। सुबह ने ऊपर तो कही ठीक है अम्मा बैठ गई। बोले आओ बैठ गई बेटा। तो बोले पकड़ लियो, ऊंट ठाड़ो होगा तो गिरवे को डर रहे तो पकड़ लियो। बोले हाओ। सो अम्मा ने पूछ पकड़ ली और बैठ गई। सुबह आदमी ने जैसे ऊंट ठाड़ो करो, सो पीछे से अम्मा धम गिरी। अब वो बोलो अरे 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 का भयो। ओ बोले तैन तो मैं गिर दई। बोले मैंने तो ना गिरी अम्मा। अम्मा तू बैठी कहाँ आई? सो बोली जहां बैठी वो सीटी गायब है। हो तो कहां बताऊं कि मैं कहां बैठी, क्योंकि पैर पीछे को है कि जब ऊंट ठाड़ा है तो पांव सूदे है, अब वो सीट है ही नहीं। तो ऐसे ही जो बैठे हैं वो सोचे कि यहाँ रूमाल दज्जा न रूमाल रहेगो है और न सीट रहेगी। बोलो शंकर भगवान की।